हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पंचवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो स्टेप कुछ सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि NTPC, रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर CHLMTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कि दोस्तों कितना सवाल आप लोग से बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर। देखता है इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ता है इसका पहला सवाल पर। देखना है इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें अब तो जितने बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे लाइक करके हाजिरी लगा लें, ठीक है। तो आगे दोस्तों आपका पहला सवाल पर, आज का पहला सवाल पर हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि आप लोग को यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ जो ट्रायंगल दिख रहा है पूरा ये जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसमें कितना ट्रायंगल दोस्तों वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप इस तरह का सबसे पहले कहीं पे भी अगर आप लोग जरूर पढ़े होंगे इस तरह का कहीं पे भी अगर रहेगा 1 2 तो यहाँ पे 2 और कितना इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको 3, यहाँ पे 2 1 3 हुआ। इसको अगर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। अगर जितना भी लेंगे दोस्तों, ठीक है, जितना भी लेंगे सबको जोड़ते जाएंगे। देखिए 4 3 7 7 और 2 1 3 10 यहाँ पे 10 ट्रायंगल हो जाएगा इस फिगर में, ठीक है। तो जितना भी दोस्तों एक लकीर बढ़ाते जाएंगे सभी को यहाँ पे हम लोग जोड़ते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इसमें भी करें, ठीक है। इसमें करेंगे दोस्तों तो हम लोग को इस तरह से कितना दिख रहा है यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे हो जाए क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग लिए तो 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 को तो हम लोग को यहाँ पे हो गया, तो 3 को हम लोग को यहाँ पे हो गया, तो 3 को जाहिर सी बात यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। और 3 को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। और 3 को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 कितना हो गया दोस्तों 12, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए दोस्तों अब छुपा हुआ ट्रायंगल हम लोग कहाँ पे है देखिए। अगर आप लोग को दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एक सेकंड आप लोग यहाँ पे फिर से देख लीजिए दोस्तों। अगर कहीं पे भी आप लोग इस प्रकार से अगर कहीं पे भी देखे होंगे ऐसे करके इसमें दोस्तों कितना घर है देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 सबसे बड़ा संख्या कितना है दोस्तों 4, 4 का क्या करेंगे 2 गुना तो 8 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा, ठीक है। और एक लकीर दोस्तों इस प्रकार से ले लेंगे तो दोस्तों हम लोग का कितना लकीर हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 को दोस्तों क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब एक लकीर यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे कितना घर हो गया दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को, ठीक है। 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो बड़ा संख्या है उससे भी दोस्तों 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब जितना भी लकड़ी बढ़ाएंगे दोस्तों तो जितना भी घर हो जाएगा, ठीक है, उसका सभी का सबसे बड़ा संख्या को 2 गुना कर देना, ठीक है। तो ताकि हम 2 गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोग को क्या आ जाएगा ट्रायंगल जितना रहेगा उतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या किए दोस्तों यहाँ पे काउंटिंग है, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कीजिए कि इसमें कितना घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 घर हुआ दोस्तों। अब 6 घर में दोस्तों सबसे बड़ा संख्या कितना है 6, ठीक है। इसका 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। अब 24 दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं रुकिए यहाँ पे अगर 24 ऑप्शन जितना भी भाई बहन ने टिक लगाए होंगे उन सभी का गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या दोस्तों 24 नहीं होगा, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें और भी छुपा हुआ ट्रायंगल रहता है। देखिए यहाँ पे जो बीच वाला लकीर है दोस्तों उसमें हम लोग क्या इसको लिए इसको नहीं लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या नहीं लिए, ठीक है। 1 और 1 2 यहाँ पे हो गया और 1 और 1 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 2 2 में कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 4 को हो गया। 4 को दोस्तों हो गया 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। इस पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग को कितना ट्रायंगल हो जाएगा 28 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भाई बहन का 28 अगर आंसर आया होगा उन सभी का उत्तर सही होगा, बाकी बस 24 देने वाले के सभी का गलत होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो
दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा मानव प्राणियों शिक्षकों ग्रेजुएट, ठीक है। अब कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दें, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। और खास कर दोस्तों ऐसे सवाल दोस्तों किस में लड़ा जाता है, रेलवे ग्रुप डी का है, रेलवे ALP का है, NTPC का है, ठीक है, और CHL और MTS का है, ठीक है। सभी का जितना भी निचोड़ होता है सवाल दोस्तों, जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं सभी में हम हर एक सवाल यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका किस प्रकार से बनेगा, देखिए मानव प्राणियों शिक्षकों ग्रेजुएट। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे मानव हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का मानव हो गया, मानव हो गया। अब देखिए सभी मानव क्या शिक्षक होते हैं, तो नहीं होते, ठीक है। सभी मानव शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन मानव ही शिक्षक होते हैं, ठीक है। मानव ही दोस्तों क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, कोई अन्य प्राणी शिक्षक नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कर रहा है ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट दोस्तों क्या सभी शिक्षक ग्रेजुएट होते हैं, नहीं होते। देखिए कुछ शिक्षक दोस्तों ग्रेजुएट होते हैं और कुछ शिक्षक ग्रेजुएट नहीं होते, ठीक। मान के चलिए कोई बच्चे को पढ़ा रहे हो, ग्रेजुएट उसको रहना कोई मतलब इतना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और दोस्तों कम भी पढ़ा लिखा होगा तो बच्चे को 1 से मतलब KG से 1 to 3 तक पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ग्रेजुएट से ऊंचा रहेगा, फिर ग्रेजुएट से हाई लेवल करेगा, वो शिक्षक दोस्तों ग्रेजुएट एग्ज़ाम नहीं पढ़ा, मतलब ग्रेजुएट का क्लास नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मानव तो दोनों ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ मानव दोस्तों कुछ शिक्षक ग्रेजुएट रहेंगे और कुछ ग्रेजुएट शिक्षक रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम क्या होगा दोस्तों, बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम किस में दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें दोस्तों की बताना है। यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे कोड दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इसमें दोस्तों कौन सा कोड भरा जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ऐसे कोड बनाने से पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन के प्लेस वैल्यू याद रहेगा उसके लिए बहुत ही ईजी सवाल बन जाएगा। जितने भी भाई बहन को इसका प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा ABCD का, उसके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक डी को अगर देखा जाए तो डी का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 होगा, ठीक है। एक घर, अब इसका घर का पहला डिजिट लेंगे तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो इसमें दोस्तों डिफरेंट पता करना, ठीक है। तो 4 और 9 का डिफरेंट यहाँ पर अंतर कितना दोस्तों, 5 का रहेगा, ठीक है। 5 का रहेगा दोस्तों। अब देखिए तो यहाँ पे दोस्तों 5 का रहा है, इसमें भी दोस्तों जैसी बात है 5 का डिफरेंट ही और रहना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर 5 का डिफरेंट रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14। 14 का कोड क्या आता है दोस्तों, N होता है, ठीक है। अगर 14 का कोड दोस्तों N होता है, M वाला दोस्तों दोनों ही क्या होगा, चला गया, ठीक है। हम लोग का 50-50 बचा C और D, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ और हम लोग को पता करना है, क्या यहाँ से यहाँ पे भी डिफरेंट दोस्तों अंतर क्या 5 का ही है या फिर नहीं है। तो 14 में दोस्तों 5 को जोड़ेंगे, 5 4 9 की 19 हो जाए, ठीक है। और 19 का कोड दोस्तों ऐसे ही होता है, ठीक है। 19 का कोड दोस्तों ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 14 ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए जो N यहाँ पे भी, N यहाँ पे भी, ठीक है। M यहाँ पे भी है और M यहाँ पे भी, L यहाँ पे भी, L यहाँ पे भी, ठीक है। अब तो दोस्तों क्या अगर इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग पूरे को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब पीछे वाला कोड देखा जाए दोस्तों यहाँ पे दोनों अलग अलग दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम पीछे वाला कोड को लेकर चलते तो हम लोग का क्या होगा, उत्तर जल्दी मिलेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत से अगर बनाते जाएंगे हम लोग का टाइम का वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत से नहीं बनाएंगे और लास्ट वाला कोड को लेके चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला कोड पर कितना दे रखा है दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ऐप का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए तो डिफरेंट दोस्तों, तो कितना होता है डिफरेंट इसका, तो इसका भी डिफरेंट दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को 5 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों 5 का अंतर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 5 का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब 5 का डिफरेंट अगर यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो 6 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 का कोड कितना होता है दोस्तों, 11 का कोड होता है हम लोग का K, ठीक है। 11 का कोड होता है K
अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, डी में नहीं है, ठीक है। डी को भी काट देंगे, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बचा, ठीक है। लेकिन रुकिए, लास्ट वाला कोड अगर यहाँ पे किया आएगा तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर 11 हो गया, अब इसमें भी पता करना कि दोस्तों क्या हम लोग का 5 का डिफरेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए 11 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 का कोड दोस्तों पी होता है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 5 का डिफरेंट सभी में दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को देखा देखिए किसी संकेत भाषा में दोस्तों इसका कोड देखिए GECA का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों 46 42 86 42 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए तो हम लोग को बताना HFDD का कोड कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कोड को बताने का प्रयास कीजिए, फिर इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, तो इसका कोड दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, इसका यहाँ पे कोड किस प्रकार से लिखा हुआ सबसे पहले उस पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कोड किस प्रकार से दे रखा है, देखिए जी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा, 8 दे रखा, यानी कि प्लस का 1 दे रखा, ठीक है। अगर प्लस का 1 करेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, ठीक है। अब ई का प्लस वैल्यू कितना है तो दोस्तों 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 दे रखा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों प्लस 1 यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। सी का प्लस वैल्यू कितना तो दोस्तों 3 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का प्लस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा, 2 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी में प्लस एक का दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हो जाना चाहिए, प्लस एक का कोड सभी में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों अगर 1 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 देखा जाए दोस्तों फर्स्ट डिजिट में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है, और किसी में दोस्तों नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों सभी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग को ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक 9 प्लस वैल्यू दोस्तों 9 कोड देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ का प्लस कोड, एफ का प्लस वैल्यू कितना दोस्तों 6 होता है, ठीक है। उसमें 1 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का 7 दे रखा, ठीक है। बी का प्लस वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 होता है। यहाँ पे 3 दे रखा प्लस 1, डी का 4 होता है। यहाँ पे 5 दे रखा, कि प्लस 1 प्लस सभी में हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अवस्थित क्रम में है। इनके क्रम को दोस्तों व्यवस्थित करते हुए अवस्थित क्रम है, यानी कि गलत तरीके से यहाँ पे मतलब जो सही रूप से होना चाहिए वो सही रूप से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सही रूप से दोस्तों एक प्रक्रिया से या फिर एक एंगल से कौन सा होगा, एक तार्किक संगत से कौन सा होगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। यानी कि सीरियल बाय हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले हम लोग का परमाणु होगा या फिर पदार्थ होगा या फिर अणु होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ होगा, ठीक है। पदार्थ हो जाएगा सबसे पहले, पदार्थ के बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पदार्थ के बाद दोस्तों हम लोग का हो जाएगा परमाणु हो जाएगा, ठीक है, परमाणु हो जाएगा, ठीक है। परमाणु के बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा हम लोग का अणु हो जाएगा, ठीक है, अणु होगा। और अणु के बाद दोस्तों हम लोग का कौन सा, सॉरी अणु नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, हाँ अणु होगा, ठीक है। अणु के बाद दोस्तों कौन सा होगा, तो अणु के बाद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड दोस्तों, 4 में हम लोग क्या लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। 4 में इलेक्ट्रॉन लिए और 1 में दोस्तों क्या लिए, परमाणु लिए, ठीक है। 1 में क्या लिए दोस्तों, परमाणु लिए। और उसके बाद 3 में क्या दोस्तों, अणु है, ठीक है। हम लोग का 2 बचा, 2 में क्या दोस्तों यहाँ पे पदार्थ है, ठीक है, 2 में क्या दोस्तों पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से सीरियल बाय यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो 41 32 क्या होगा यहाँ पे बनेगा, तो 41 32 किस ऑप्शन में है, 41 32 देखिए ऑप्शन नंबर
ए में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में 1, 3 तथा 7 ऐसे कितने बार आए हैं, ठीक है। कितने बार आए हैं जो कि 7 माध्यम है तथा 1 और 3 7 के दोनों ओर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 दोस्तों, एक सेकंड, 1 और 3 दोस्तों ऐसा होना चाहिए जो कि 7 बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1 और 7, 1 और 3, 1 और 3 और 7 के दोनों ओर होना चाहिए, 7 के दोनों ओर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखिए 1 और 7 और 3 इस प्रकार से कितने यहाँ पे है। देखिए दोस्तों कितने यहाँ पे, सबसे पहले शुरुआत से देखें, देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 7 3 एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 1 7 3, तो 1 7 3 यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 1 7 3 देखिए, एक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और कहीं पे दिख रहा है तो 7 3 एक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 3 को दोस्तों हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। 3 को दिख रहा है, तो 3 को कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से पुस्तक से यहाँ पे पढ़ना है उसी प्रकार से कलम से किससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ पहला वाला, वही लॉजिक दोस्तों से हम यहाँ पे रिलेशन इसमें भी लगाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों पुस्तक को क्या करते हैं दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कलम से क्या करेंगे दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पूछा है कि एक के फलक के विपरीत कौन सा संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक कॉमन यहाँ पे भी है और एक कॉमन यहाँ पे भी, ठीक है। एक का विपरीत दोस्तों एक हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको अगर घड़ी की दिशा को घुमाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे दोस्तों 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। इसको अगर घड़ी के बाद दोस्तों को घुमाएंगे तो 1 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 2 होगा, ठीक है। 1 के बाद दोस्तों 5 होगा, 5 के बाद यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो आपस में दोस्तों ये सब क्या हो गया विपरीत हो गया, ठीक है। विपरीत हो गया दोस्तों, 3 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत 2, ठीक है। और 1 का विपरीत 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जो एक दोस्तों डबल है उसको क्या करेंगे, एक को हम लोग काट देंगे, ठीक है। और कौन सा यहाँ पे दोस्तों नहीं भरा हुआ है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे भरना। देखिए 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 भरा जाएगा, ठीक है। 4 भरा जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा एक के विपरीत दोस्तों यहाँ पे फलक 4 होगा, ठीक है। तो 4 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बताते हैं जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे LP हो, SSC GD हो, NTPC हो, ALP हो, तो हर एक एग्जाम में दोस्तों इससे हमारे वीडियो काम में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और जितने भी भाई हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी को दोस्तों एंड तक बनाना है, और एंड तक जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल पे यहाँ पे क्या दे रखा है, उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि खेल फुटबॉल और छिपकली से किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों खेल, हम लोग का खेल क्या दोस्तों यहाँ पे खेल यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब खेल को देखना दोस्तों क्या फुटबॉल से संबंध है या फिर नहीं है, तो खेल के अंदर ही दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है। खेल के अंदर ही दोस्तों क्या आ जाएगा फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों खेल जो होता है हम लोग का फुटबॉल को ही बोलते हैं, ठीक है। और छिपकली दोस्तों क्या है होता है
नहीं खेल में आएगा, नहीं छिपकली में आएगा, सॉरी फुटबॉल में आएगा। छिपकली हम लोग का क्या हो गया, एक अलग जीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खेल फुटबॉल एक अलग डायग्राम बनाएगा और छिपकली का एक अलग डायग्राम बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम जो तक किस ऑप्शन में दिख रहा था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है ABCDEF और H। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। H एक के तुरंत बाएं को है, लेकिन D और E का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का सर्कल पूछा है, ठीक है। सर्कल पूछा है दोस्तों। सर्कल बनाने से पहले दोस्तों एक हम लोग को सर्कल का डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग का सर्कल यहाँ पे तैयार है, ठीक है। अब सर्कल तैयार है दोस्तों, अब हम लोग को यहाँ पे पता करना है कि कौन सा किसके अगल बगल बैठा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा, सबसे पहले वृत्ताकार मेज के तरह मुंह करके बैठे HA के तुरंत बाएं, HA के तुरंत बाएं को है, ठीक है। H जो है दोस्तों A के तुरंत बाएं है तरफ है, ठीक है। H जो है दोस्तों A के तुरंत बाएं तरफ है, ठीक है। H जो है दोस्तों A के तुरंत बाएं तरफ है। अब देखिए H जो है दोस्तों, H एक तुरंत बाएं तरफ है। ये अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों H A के तुरंत बाएं ओर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा हुआ है, लेकिन D और E के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। लेकिन D और E के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो D दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं, D दोस्तों कहाँ पे कर देंगे ताकि पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो D दोस्तों यहाँ पे कर देंगे और E दोस्तों कहीं और कर देंगे। E D जो है दोस्तों E का पड़ोसी नहीं है, D जो है दोस्तों E का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अगर अगल बगल रहता दोस्तों क्या होता, पड़ोसी होता, लेकिन D और E को दोनों को अलग अलग में रख दिए तो D E का दोस्तों क्या हुआ, पड़ोसी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा, D और E का पड़ोसी नहीं है, F B के तुरंत दाएँ को है, ठीक है। F जो है दोस्तों B के तुरंत दाएं तरफ है, ठीक है। अब F दोस्तों कहाँ पे दें, F दोस्तों यहाँ पे दे देते हैं। F दोस्तों क्या B तुरंत दाएं वो है, ठीक है। F दोस्तों अगर यहाँ पे देते हैं, B अगर यहाँ पे देते हैं तो F दोस्तों क्या है, B के तुरंत दाएं को है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों B दाहिना इधर, अगर इधर मुँह करके बैठा हुआ है, दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, F जो दोस्तों जो है B के तुरंत दाएं ओर है, ठीक है। अब C जो है दोस्तों E और F के बीच है, ठीक है। C जो दोस्तों अगर C को यहाँ पे कर देते हैं, C को अगर यहाँ पे देते हैं तो देखिए E और F के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग से यहाँ पे पूछा है G E का पड़ोसी है, ठीक है। G दोस्तों E का पड़ोसी है, तो अगर G यहाँ पे दे देते हैं तो देखिए E का पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा दोस्तों A और B के बीच कौन है, A और B के बीच में कौन सा है दोस्तों, A और B के बीच में हम लोग को कौन चीज़ दिख रहा है, तो D दिख रहा है, ठीक है। और A और B के बीच में दोस्तों कौन सा दिख रहा है, तो D दिख रहा है, ठीक है। तो D क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1K पहुँचा दीजिएगा, 1K बहुत ही करीब हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आज का क्लास जितने भी भाई बहन हमारे बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी आप लोग से सवाल बना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग को।